अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत में। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का कंटिन्यूएशन करेंगे। आज हमें पढ़ना है रंजीत देव के बारे में। तो 18th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तब हिल प्रिंसिपलिटीज़ थे, उनमें से भी धीरे धीरे उनका कंट्रोल ख़त्म होने लगा। रंजीत देव जो 1733 में इंडिपेंडेंट रूलर बना जम्मू का, एक काबिल रूलर था जिसने जम्मू पे रूल किया। उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत थी और बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट था। रंजीत देव के रूल के दौरान जम्मू के टाउन में खुशहाली थी, लेकिन प्लेन एरियाज़ में मुग़ल रूल के डिक्लाइन की वजह से थोड़ी बहुत तजाद पैदा हो गए थे। पंजाब में अफ़गान इन्वेजन हो रहे थे। सिख्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया था बैंड्स में, जिसकी वजह से पावर के लिए हलचल मच गई थी। प्लेन एरियाज़ में कन्फ्यूजन की वजह से और डिसऑर्डर की वजह से जो हिल्स पे ट्रेड होती थी वो डाइवर्ट हो गई, जिसकी वजह से वेल्दी मर्चेंट्स को बहुत ही हार्डशिप से गुजरना पड़ा। रंजीत देव को उसके गैर मजहबी यानी सेक्युलर आउटलुक की वजह से जाना जाता था और उसके टेरिटरीज में फुल रिलीजियस फ्रीडम दिया था। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी और कल्चर के बारे में, जिसका पहला सब टॉपिक है पोजीशन ऑफ वुमन। मेडिवल पीरियड के दौरान सती यानी वो सिस्टम जिसमें औरत को पति की मौत होने के बाद जिंदा जलाया जाता था और फीमेल बेबीज़ को मार दिया जाता था, ये दोनों चीज़ें जम्मू रीजन में देखने को मिलती थी। सती तकरीबन हर कास्ट के लोग परफॉर्म करते थे, लेकिन राजपूतस ज़्यादा सीरियसली परफॉर्म करते थे। बहुत सारे अफसानों और जज्बाती सॉन्ग्स में सती की एग्जाम्पल दी जाती थी और ऑफिशियल रिकॉर्ड से भी हमें सती के बारे में पता चलता है। बेवाह औरत की फिर से शादी करना मना था, लेकिन मनहास कलान ऑफ राजपूत और जेटस विडो मैरिज करते थे, जिससे वो चादर डालना कहते थे। राजपूतस फीमेल बेबीज़ का कत्ल करते थे। इसका एक रीज़न ये था कि गर्ल मैरिज में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। पर्दा सिस्टम भी देखा गया था जम्मू रीजन में, लेकिन ये सिर्फ अपर क्लास की फीमेल्स परफॉर्म करती थी। वो अपनी स्किन को छुपा के रखती थी, लेकिन पीजेंट वुमन को बाहर काम करना पड़ता था, इसीलिए वो पर्दा नहीं करती थी। वुमन ने इकोनॉमिक लाइफ में भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया। रंजीत देव इन सोशल इवल्स को ख़त्म करना चाहता था, इस वजह से उसने बहुत से इनिशिएटिव्स उठाए। अब हम पढ़ेंगे लिटरेचर के बारे में। इस पीरियड के दौरान जम्मू में संस्कृत और डोगरी लिटरेचर की काफ़ी ग्रोथ हुई। स्कॉलर्स जैसे कवि देवी दत्त और पंडित गंगाराम ने दोनों लैंग्वेजेस में लिटरेचर प्रोड्यूस किया। कवि देवी दत्त ने वीर विलास 12 माह, ब्रिजराज पंचासिका और कृष्ण महिमा चतुर्था लिखा। पंडित गंगाराम ने डोगरी की मशहूर पोएम कांडिया द बसना, जिसका मतलब है लाइफ इन कांडी, और बाकी संस्कृत वर्क्स लिखे। अब हम पढ़ेंगे पेंटिंग के बारे में। इस पीरियड में बहुत सारी पहाड़ी सोशल पेंटिंग डेवलप हुई, जिसका मेन सेंटर्स बसोली, जम्मू, गुलर, कांगड़ा, जसरवता और मनकोट में थे। ये सेंटर्स 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक एक्टिव रहे। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बसोली स्कूल था, जो राजा किरपल पाल की सरपरस्ती में फ्लोरिश हुआ। बसोली स्टाइल फोक आर्ट ऑफ हिल्स और मुगल टेक्निक के कंबाइन होने पे बना। औरतों का कपड़े सुखाना और मर्दों के कपड़े मुगल इन्फ्लुएंस और
ऑफिशियल फार्मूला फोक आर्ट ऑफ हिल्स दिखाते हैं। बसोली पेंटिंग स्कूल में काफ़ी अच्छे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे बरंट ऑरेंज, मस्टर्ड येलो और डीप रेड वगैरह वगैरह। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की सेंट्रल इंस्पिरेशन विश्वनिज्म थी। अब हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। बसोली में बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए गए थे इन अर्ली मेडिवल एंड मेडिवल पीरियड। जम्मू में राजा एजियो ने शिवा का पीर का केव टेम्पल बनाया। इसके अलावा रंजीत देव ने बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए, जैसे हवेली बेगम, मस्तगृह मस्क और पंज बख्तियार शिवा टेम्पल बनाया। राजा बोपत पाल ने बलावारिया प्रिंसेस का रॉयल पैलेस बनाया। अब हम पढ़ेंगे इकनॉमी के बारे में। माइग्रेटरी पेस्टोरलिज्म कॉमन था जम्मू रीजन में। कुछ हर्डिंग कम्युनिटीज़ कैटल हर्डिंग करते थे। इसके अलावा कुछ प्लांटेशन और क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल रेयरिंग भी करते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर हाउस होल्ड इनकम पेस्ट्रोलर एक्टिविटी से हासिल होती थी। तो बच्चों, इससे आगे इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।